सर्वाइवर सीरीज है WWE का अगला बड़ा पीएलई जहां पे सब कुछ इज अबाउट दिस एंड दैट इज द ब्लड लाइन। जी हां, कौन सी ब्लड लाइन जीतने वाली है, कौन से मैचेस में क्या विनर्स देखने को मिलने वाले हैं, ये है वो वीडियो जिसका आप इंतजार कर रहे थे। WWE सर्वाइवर सीरीज 2024 प्रेडिक्शंस, जहां पे हम बात करेंगे हर एक मैच की। 5 मैचेस हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग नीचे कमेंट्स में जाएं और अपने ओपिनियन सारे विनर्स फटाफट से जाके लिख दो भाई, भरे होने चाहिए कमेंट्स बिल्कुल मस्त, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट बैडेस्ट पेपर व्यू ये WWE का इस साल में देखने को मिलने वाला है, जहां पे बहुत बड़ी चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफिशियली ये स्टार्ट करेगा न्यू ईयर की उस जर्नी को, जहां WWE ना ही सिर्फ नेटफ्लिक्स पे जा रही है, जहां ना ही सिर्फ जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर हो रहा है, बल्कि WWE का ये सबसे बड़ा साल हो सकता है पूरी कंपनी के लिए ओवरऑल। तो हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं सीधा फर्स्ट मैच से, जो कि होगा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए शिंस्के नाकामुरा वर्सेस LA नाइट। अब आउट ऑफ नोवेयर नाकामुरा का रिटर्न हो गया और अब उनकी ये जो फ्यूड है काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, बिकॉज जबकि कुछ ज्यादा बोला नहीं है LA नाइट ने नाकामुरा के बारे में, नाकामुरा ने रिटर्न करके अपना वादा क्लियर कर दिया है कि मैं जो हूं बहुत अच्छे से अब स्टडी करके आया हूं LA नाइट को। और गाइस, अगर मैं ट्रिपल एच होता यहाँ पे तो शायद मैं WWE की ऑडियंस को एक शॉक देना पसंद करता और नाकामुरा को वो चैंपियनशिप जितवा देता, बिकॉज अ हील चैंपियन एक काफी अच्छे तरीके से काम कर सकता है इस समय स्मैकडाउन के ऊपर। लेकिन अब अगर इस पॉइंट पे LA नाइट हरा देते हैं नाकामुरा को और टाइटल रिटेन कर लेते हैं, तो लोग ये भी बोलेंगे कि यार ये तो काफी फीका है, ये क्या ही मजा आया नाकामुरा को ऐसे तुम वापस लाते हो, हमेशा हरवा देते हो। तो वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा और एक बोल्ड प्रेडिक्शन से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि शिंस्के नाकामुरा एक्चुअली में हराएंगे LA नाइट को एंड ही विल बिकम द न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। अब काफी लोग डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए प्रेडिक्शंस होती हैं और आप लोगों के ओपिनियंस में नीचे जानना चाहता हूं भाई, बैटिंग ऑड्स या फिर कुछ मैंने अभी तक देखा नहीं है, बिकॉज उससे पूरा मूड खराब हो जाता है, पहले ही आइडिया लग जाता है कि एग्जैक्टली कौन जीतने वाला है। नेक्स्ट मैच की हम बात करते हैं तो ये होगा विमेंस का वॉर गेम्स मैच। जी हां, जो कि 2 में से पहला वॉर गेम्स है। आई थिंक मे बी ये स्टार्ट भी कर सकता है पेपर व्यू को, जिस हिसाब से ट्रिपल एच बुकिंग कर रहे हैं। एक टीम की बात करते हैं जो कि हील साइड से है, वो है नाया जैक्स, लिव मॉर्गन, रकेल रॉड्रिगेज, टिफनी स्ट्रैटन और कैंडिस लेरे। तो प्रोबेबली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम होनी चाहिए, बिकॉज दोनों विमेंस चैंपियंस जो हैं वो इसके अंदर कंपीट कर रही हैं सेम टीम के अंदर। और दूसरी तरफ है रिया रिप्ली, बियांका बेलेर, बेली नयोमी एंड इयो स्काई। तो ये 5 लोग ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं अब इस मैच के अंदर की बेली इसका पार्ट होंगी। और काफी सारे रूमर्स आ रहे थे कि कोई और भी हो सकता है, मे बी NXT से किसी को लाया जा सकता है। आई डोंट नो अगर अभी वो चीजें चेंज होंगी, लेकिन ऑफिशियली इस टाइम मैं WWE की वेबसाइट से इस मैच कार्ड को पढ़ रहा हूं। तो कौन जीत सकता है यहाँ पे, क्या मूवमेंट्स हो सकते हैं। वॉर गेम्स के रूल्स हमको याद रखने चाहिए। ये मैच तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक रिंग बेल नहीं बज जाती, यानी कि सबके सारे लोग दोनों टीम से उस केज के अंदर नहीं घुस जाते। लेकिन एक ही पिनफॉल या एक ही सबमिशन लगेगा टू गेट दैट विक्ट्री। तो यहाँ पे कोई एलिमिनेशन वाला सीन नहीं होता। तो सिंपल बात है भाई, यहाँ पे कौन जीतेगा, काफी सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है हील टीम यहाँ पे जीतने वाली है। टिफनी और नाया के बीच में कलेश मच सकता है, कैश इन की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, वो टीजेस की डेफिनेटली आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस केज के अंदर ही वहां हमें कैश इन देखने को मिलेगा। पागल हो जाऊंगा मैं अगर ऐसा हो गया, बिकॉज टिफनी विल बिकम चैंपियन और वो मैच भी नहीं जीतेंगी, वो नाया को एलिमिनेट भी कर सकती हैं। उस तरीके से बहुत ही कूल और यूनिक मोमेंट होगी अगर WWE ऐसा करती है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा ऐसा होगा। सिर्फ उसका टीज शायद देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से शायद नाया जैक्स वो बनेंगी इंसान जो टिफनी को उल्टा एलिमिनेट करने में हेल्प कर देंगी, यानी कि वो मारेंगी टिफनी को फाइनली और उस वजह से टिफनी एलिमिनेट हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हील टीम ही जीतने वाली है, बिकॉज बेबी फेस टीम में मेन वो दरार आनी अब जरूरी है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और वो है बेली की तरफ से। बिकॉज अभी तक हमें नहीं पता कि जेड कारगिल को किसने अटैक करा है, और अगर WWE उसको एक लंबी खींची हुई स्टोरी बना सकती है तो फिर उनकी मर्जी है भाई। लेकिन बेली यहाँ पे धोखा दे दे बियांका बेलेर को और अब उनके सामने ऐसे एक्ट करें कि भाई मुझे कोई तुमसे फर्क ही नहीं पड़ता, और वो चीज कॉस्ट करे बेबी फेस टीम को, तो मैं देखना चाहूंगा, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और रिया रिप्ली दूसरी तरफ से लिव मॉर्गन में इतना बिजी होंगी कि उस वजह से वो अपनी टीम को उस वे में हेल्प नहीं कर पाएंगी जैसे वो शायद करती अगर वो फुली फोकस्ड होती है इस टीम के ऊपर। तो दोनों तरफ से टीम डायनामिक्स काफी स्ट्रांग है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन मेरी पिक जाएगी यहाँ पे हील टीम की तरफ। मैंने आपको काफी सिनेरियोस बताए और आप भी शेयर कर सकते हैं कि इन वॉर गेम्स मैच के अंदर कौन से वो सिनेरियोस हैं जो आप भी देखना पसंद करेंगे। अगले मैच की हम बात करते हैं जो कि होने वाला है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। एक ट्रिपल थ्रेट मैच होगा। ब्रॉन ब्रेकर डिफेंड करेंगे अपना टाइटल अगेंस्ट शेमस एंड लुडविग
लुडविग काइजर। भाई चाहे कितने भी यहाँ पे मैचेस हो जाए शो के ऊपर, लेकिन प्योरली जब रेसलिंग की बात करेंगे तो शायद ही इसके क्लोज कोई आएगा इन टर्म्स ऑफ द मैच ऑफ द नाइट। लेकिन हमारा कोई अलग तरीका रहता है थोड़ा मैच ऑफ द नाइट को देखने का, मोमेंट्स को देखते हैं, लेकिन रेसलिंग वाइज आई थिंक आप लोग इससे अग्री करेंगे। अब ब्रॉन ब्रेकर अभी टाइटल वापस जीते हैं जे उसो से, तो मुझे नहीं लगता वो हारने वाले हैं, लेकिन एक बैंगर मैच हमें जरूर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो प्रेडिक्शन वाइज इतना कुछ बोलने के लिए भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन लुडविग काइजर के कैरेक्टर पे हमको जरूर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। और जबकि दोनों ब्रॉन ब्रेकर और शेमस लुडविग काइजर के एनिमीज ही हैं, उनका और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हमें रूप एक देखने को मिल सकता है सर्वाइवर सीरीज के अंदर। बट एट द एंड मुझे लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर अपना टाइटल रिटेन कर लेंगे। नेक्स्ट मैच है फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जहां गुंथर अपना टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट डेमियन प्रीस्ट। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एक ऐसा गुंथर हमें देखने को मिलेगा जो अभी तक एक बड़े मैच में जाते हुए हमें कभी देखने को नहीं मिला। एक गिरा हुआ, एक वीक गुंथर जिसको अपने आप पे शायद डाउट हो रहा है, जो शायद ये सोच रहा है कि क्या मैं डेमियन प्रीस्ट को हरा भी सकता हूं या फिर नहीं। और ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस समय गुंथर के कैरेक्टर आर्क की, जो हम बात करते हैं कि कुछ तो चेंज हो रहा है गुंथर के कैरेक्टर के अंदर, लेकिन क्या वो इतने वीक हो गए हैं कि वो डेमियन प्रीस्ट से चैंपियनशिप हार जाए? आई डोंट थिंक सो। लेकिन यहाँ पे कुछ बड़े होने की डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है, और उन ऑप्शंस को मैं एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनमें से पहला होगा गोल्डबर्ग का आना, और गोल्डबर्ग वहां पे कन्फ्रंट करते हैं गुंथर को, लेकिन गुंथर अपना टाइटल जरूर रिटेन कर लेंगे। आई डोंट थिंक कि ये चीज पॉसिबल है कि गुंथर यहाँ पे शॉक में हार जाएं, और अगर ऐसा होगा तो ट्रिपल एच की बहुत ही ज्यादा बोल्ड बुकिंग होगी, बिकॉज गुंथर के लिए काफी लोग ये रूट इन कर रहे हैं कि रेसलमेनिया तक तो ये बंदा चैंपियन रहेगा। अब इसको घुमा के दूसरे तरीके से देखते हैं। मान लो कि डेमियन प्रीस्ट इस चैंपियनशिप को जीत जाते हैं और गुंथर गोल्डबर्ग की वजह से इस मैच को हार जाते हैं, और गोल्डबर्ग और गुंथर फिर दोनों रॉयल रंबल में एंटर हो, या उनका वहां पे मैच हो सकता है, या सैटरडे नाइट मेन इवेंट में वो करा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे ये चीज अलाउ करेगी डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर के लिए फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। एक ऐसी चीज, एक ऐसी मोमेंट जो सदियों से हम देखना चाह रहे हैं। और अगर आप इस चीज को काफी वीक से लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि फिन बैलर इस बात को बार बार दोहराते हैं, हर हफ्ते याद दिलाते हैं जजमेंट डे को कि कैसे डेमियन प्रीस्ट एक कदम आगे चला गया है फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। उसको दोबारा मौका मिल चुका है, जबकि फिन बैलर वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। तो वो चीज फिन बैलर को बॉदर तो कहीं ना कहीं कर रही है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन अभी के लिए यही रहेगी कि अगर यहां कोई ड्रामा देखने को मिलेगा तो फिन बैलर शायद कॉस्ट करेंगे डेमियन प्रीस्ट को ये मैच, और वहां से उनकी राइवलरी थोड़ी और चलानी पड़ेगी। इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोग दोनों में से कौन सी अप्रोच लेंगे, लेकिन मैं यहां पे प्रेडिक्शन करूंगा कि गुंथर अपना टाइटल रिटेन करेंगे, और शायद उसके बाद गोल्डबर्ग की एंट्री यहां पे हमें देखने को मिल भी सकती है। मे बी डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को गोल्डबर्ग के अगेंस्ट रॉयल रंबल में ही करे फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप, वो भी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज वो और भी बड़ा मैच बन जाएगा फिर। तो आप क्या डेमियन प्रीस्ट को देखना चाहेंगे जीतते हुए या गुंथर को? डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स। और ऑब्वियसली इस शो का सबसे बड़ा मैच, द मेन इवेंट, जैसा कि मैंने शुरू में भी बोला, इट्स ऑल अबाउट द ब्लड लाइन। वो है एक तरफ सोलो सिकोआ यानी कि द न्यू ब्लड लाइन, उनके साथ दी समोअन वेयरवुल्फ जेकब फाटू, और उनके साथ है टोंगन टामाटोंगा टांगालोआ, और ऑब्वियसली नई एडिशन इन ब्रॉन्सन रीड। लेकिन दूसरी तरफ कोई कमी नहीं है फ्लेवर की, एक्साइटमेंट की, मोमेंट्स की, बिकॉज खड़े हैं द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, फॉर्मर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन रोमन रेंस, जिनके साथ हैं उनके कजन्स द ऊसोस, यीट, जिमी एंड जे, और फिर आते हैं द ऑनररी ऊस सैमी ऊसो, सैमी ज़ेन, एंड फाइनली द सेकंड सिटी सेंट, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो वापस आए हैं ना ही सिर्फ अकेले बल्कि साथ में द वाइज मैन पॉल हेमन को लेके, और वो हैं CM पंक। तो भाई ये हाइप सिर्फ यही वीडियो में आपको नहीं मिली, ये हाइप डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी इतनी क्रिएट करी, इसी वजह से इतने पॉडकास्ट आ रहे हैं, इतनी वीडियोस आ रही हैं, सब कुछ ब्लड लाइन के बारे में आ रहा है, बिकॉज क्या क्या नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो भाई ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि जो भी मैं प्रिडिक्ट करूंगा वो एग्जैक्टली वैसा ही होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल है एक एक मोमेंट को प्रिडिक्ट करना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो बेबी फेस टीम है उसको विक्ट्री शायद मिलेगी, क्योंकि पहले रोमन रेंस स्पिन भी हुए हैं, तो ये थोड़ा वैसे दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ही क्रिएटिव होना चाहती है और एक बड़ा एंगल यहाँ से स्टार्ट करना चाहती है, तो बहुत सारी चीजें करी जा सकती हैं, जैसे कि CM पंक टर्न कर जाए रोमन रेंस के ऊपर और पॉल हेमन उनको ज्वाइन कर लें, रॉक यहाँ पे आके कॉस्ट कर सकते हैं इस पूरी चीज में, लेकिन उसके बाद भी सोलो सिकोआ यहाँ पे किसी को पिन कर सकते हैं और उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जा सकता है। तो हील टीम का जीतना भी बहुत सारे फायदों में लाता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक क्लियर मैं आपको रीजन दे सकता हूं कि ये टीम जीतेगी, इस वजह से जीतेगी, ये लॉजिक बनता है। दोनों में से कोई भी जीते, बहुत अलग अलग तरीके हैं इस ब्लड लाइन की स्टोरी को प्ले आउट करवाने के लिए, इसीलिए इतने
इतनी कमाल की स्टोरी लाइन भी है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अपना विनर बताऊं, कुछ बातें हम इस मैच के बारे में जरूर करेंगे। यहाँ ब्रॉन्सन रीड का मुझे लगता है सेथ रॉलिंस से डायरेक्ट कोई ना कोई कनेक्शन होने वाला है। सेथ रॉलिंस का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ना ही सिर्फ वो ब्रॉन्सन रीड वाली गाड़ी के लिए आएंगे, लेकिन सीएम पंक से अनजाने में उनका कन्फ्रंटेशन हो जाएगा। मे बी भले ही वो शार्क केज के अंदर से ही हो, कुछ यहाँ पे फिजिकल देखने को ना मिले, लेकिन सेथ रॉलिंस हेल्प करेंगे यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड को एलिमिनेट करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। वो कैसे घुसेंगे, कैसे वो होगा, उसमें मुझे नहीं आइडिया कोई, लेकिन WWE आई थिंक कि ये करेगी सेथ को इसमें इन्वॉल्व करके। सेथ रोमन को यहाँ पे जो है वो स्टेयर डाउन दे सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे मुझे लगता है कि जो विक्ट्री है, अब फाइनली विक्ट्री की बात करते हैं, वो कैसे लीड कर सकती है WWE, क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो एंडिंग में मुझे लगता है कि सीएम पंक, पॉल हेमन और रोमन रेंज, ये जो ट्राइंगल है ये काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि पॉल हेमन आखिर रोमन को एक्नॉलेज करेंगे कि नहीं करेंगे, बिकॉज वो कन्फ्रंटेशन अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है। तो सीएम पंक और रोमन तो मुझे लगता है कि एक ही पाथ पे रहेंगे, उनके बीच में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज वो कहेंगे कि अगर हम में से किसी एक के पास चैंपियनशिप आती है तो उसके बाद हम इस चीज को डील कर सकते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट जाके, बिकॉज दोनों को वो गोल्ड चाहिए, दोनों को टाइटल चाहिए। लेकिन रोमन रेंज इस टाइम ये भी सोच रहे हैं कि क्या वाइजमैन मेरे साथ है भी या फिर नहीं, उस चीज की क्लैरिटी मिल सकती है। और गाइस यहाँ पे दो नाम जिसको हमने पॉडकास्ट में भी डिस्कस करा था, रॉक एंड ब्रॉक, दोनों में से अभी भी मैं यही बोलूंगा कि रॉक के आने का चांस मुझे ज्यादा लगता है। ब्रॉक लेसनर आ गया तो छत उड़ जाएगी इस घर की, और मुझे पता है कि आप लोग पागल हो जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे, इंटरनेट विल ब्रेक अगेन बिकॉज ऑफ द बीस्ट, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी कम लग रही है। तो मैं प्रिडिक्ट करूंगा यहाँ पे रॉक आएंगे और पॉल हेमन शायद या तो उनकी साइड हो जाएंगे या फिर रोमन रेंज की साइड वापस ले लेंगे रॉक के सामने, दिखाने के लिए कि अभी भी मैं लॉयल हूं टू माय ट्राइबल चीफ। और फाइनली इस मैच के विनर के ऊपर आते हैं, जहां पे मैं बोलना चाहता हूं कि ओजी ब्लड लाइन मेरे हिसाब से इस मैच को जीतने वाली है। और सिंपल थ्योरी मेरी उसके पीछे यही है कि यहां से फ्यूड बहुत इंटरेस्टिंग बनाई जा सकती है। अब थोड़ी टीम जितनी बनाई है सीएम पंक वगैरह के साथ, वो हार जाएं, थोड़ा सा मुझे अजीब लगेगा, अनलेस बहुत ही कुछ केओस हो जाए, ब्रॉक लेसनर आके सबको तोड़ फोड़ के चला गया और ये कोई अलग ही मोमेंट दिखा दी WWE ने, जो हमने कभी सपनों में भी नहीं सोची, फिर ऑब्वियसली हम उसको भी देख के खुश होंगे। लेकिन यहाँ पे ओजी ब्लड लाइन मेरे हिसाब से विक्ट्री लेने वाली है एंड दे विल डिफीट द न्यू ब्लड लाइन। और जैसे ही वो मैच खत्म होगा और केज ऊपर जाएगा, आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई। सर्वाइवर सीरीज के एंडिंग में रॉक, ब्रॉक, कुछ भी हो सकता है, पॉल हेमन टर्न कर सकते हैं, सीएम पंक टर्न कर सकते हैं, सैमी ज़ेन टर्न कर सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है उसको रूल आउट नहीं कर सकते। तो 50 अलग अलग पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे डिस्कस करें, उससे बेटर ये है कि लेट्स वेट फॉर सर्वाइवर सीरीज। संडे को सुबह 4:30 बजे लाइव ऑन सोनी लिव आपको देखने को मिलेगी। लेट्स स्टे ट्यून्ड, कल बात करेंगे स्मैकडाउन की। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ऑनेस्टली आप लाइक करें, अपने प्रेडिक्शंस मुझे देने बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।